हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लर्न वेल साइंस का चैप्टर नंबर 2 है क्लास 7 के लिए, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो बच्चों, पढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हम एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले जो चैप्टर नंबर 1 था उस चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पे हमने प्लांट्स के बारे में देखा था और यहाँ पे हम एनिमल्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो स्टेप्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं। देखो, पहला है स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनिमल न्यूट्रिशन और सेकंड है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर होता है, पढ़ेंगे इसके बारे में। और न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है। और न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस कनेक्ट देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या बातों के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस कनेक्ट है जो कि आपको पिछली क्लास से कनेक्ट करता है। तो देखो, ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड टू स्टे लाइव एंड ग्रो वेल। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है उनको जीने के लिए आपको पता है कि फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फूड कंटेंट्स यूजफुल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिशन। और फूड में जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं या हम कह सकते हैं जो कंपोनेंट होते हैं वो न्यूट्रिशन आपके कहलाते हैं। ठीक है, और फूड नीड्स टू बी डाइजेस्ट इन द बॉडी सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी। और फूड को डाइजेस्ट करना भी ज़रूरी है क्योंकि फूड को डाइजेस्ट करने से क्या होता है, हमारी बॉडी के द्वारा जो फूड है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब हम नीचे देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड, इट गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ द वर्क या लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आपको पता है एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। सो एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओवन फूड। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि एनिमल्स जो होते हैं हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, सो वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे। बिकॉज ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, या प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, सो एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग आर डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। सो these are called consumers and plants are called producer because they produce their food. Okay, the food is eaten by animals and human has to be broken into the inside of the body in simpler and soluble substance. देखो, जो फूड हम टेक करते हैं वो हमारी बॉडी में जाके सॉल्युबल यानी घुली हुए फॉर्म में एक तरह से क्या होते हैं, हमारी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं। ठीक है, और उससे हमें एनर्जी मिलती है। लेट अस स्टडी हाउ द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन द एनिमल्स। अब हम पढ़ते हैं कि एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन है किस प्रकार से हम ऑब्जर्व करते हैं या फिर किस प्रकार से किस टाइप से हमें एनर्जी मिलती है। चलो, तो स्टेप्स हम पढ़ लेते हैं इन्वॉल्व इन द एनिमल न्यूट्रिशन कि एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, आपके फूड को टेक करने से लेके आपके फूड को आउट करने तक, ठीक है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को आउट करने तक का जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो, एनिमल्स जो होते हैं फूड को सॉलिड और लिक्विड दोनों ही फॉर्म में क्या करते हैं, टेक करते हैं, पहली बात तो। और दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इज इन विच फूड इज टेकन indigested and absorbed for the utilized is called hologenic nutrition. ठीक है, hologenic और hologenic जो न्यूट्रिशन होता है उसके यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं जो कि हम अभी 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
चलो पहला जो स्टेप आपका वो होता है इनगेशन, ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना मीनिंग्स को। इनगेशन और एक होता है एजिशन, ठीक है, तो दोनों में आपका कन्फ्यूजन होगा क्योंकि ठीक है पढ़ने में ये सेम टाइप के लगते हैं इसलिए। तो इनगेशन क्या होता है, टेकिंग फूड, ठीक है, टेकिंग फूड यानी फूड को लेना, ठीक है, इनगेशन होता है। तो द प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व टॉकिंग इन फूड इनसाइड द बॉडी, यानी कि हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, वही क्या होता है आपका इनगेशन होता है, ठीक है। और अलग अलग टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो इनगेशन का जो टाइप होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे हम अपने मुंह से क्या करते हैं, फूड को टेक करते हैं, ठीक है, और अमीबा है वो अपने सूडोफोडिया से क्या करता है, फूड को टेक करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। तो देखो अभी मैं जिसकी बात कर रहा था कि अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और ये जो है फूड को टेक करता है या इनगल्फ करता है वो सूडोफोडिया से करता है। अब आप कहोगे सर सूडोफोडिया क्या है? सूडोफोडिया एक पार्ट है, ठीक है, अमीबा का ही एक पार्ट है, और ऑर्गन्स बोल सकते हैं, ठीक है, वो सूडोफोडिया होता है। आप देख सकते हो, एक मिनट, आप देख सकते हो ये सूडोफोडिया होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो दो पार्ट होते हैं ना, जैसे ये और ये, इनको सूडोफोडिया बोलते हैं क्योंकि इसके बीच में क्या होता है, फूड को वो पकड़ लेता है। जैसे देखो ये भी सूडोफोडिया है, ये भी सूडोफोडिया है, यहाँ पे बीच में क्या है, फूड है, ये भी सूडोफोडिया है, ये भी सूडोफोडिया है, यहाँ पे बीच में फूड आ जाएगा, ठीक है, ताकि वो टेक कर सके। जैसे देखो ये आपको शो किया गया है, ये दोनों ही सूडोफोडिया हैं और बीच में आपका ये क्या है, फूड है, ठीक है। तो यानी कि ये अमीबा होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है। इसकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, इसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। इरेगुलर का मतलब जो रेगुलर ना हो, ठीक है, और ये अपनी शेप को कैसे भी बना लेता है, ठीक है। और ये कहाँ से टेक करता है, तो इसका कोई फिक्स सिस्टम नहीं है, ये कहीं से भी टेक कर सकता है अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से। जैसे यहाँ से फूड को टेक कर सकता है, ठीक है, अगर फूड इधर है मान लीजिए तो यहाँ से टेक कर लेगा, इधर है तो यहाँ से टेक कर लेगा, ठीक है। तो ये सूडोफोडियाज होते हैं और ये फूड को कहीं से भी टेक कर लेता है, ठीक है। चलो अब बात और कर लेते हैं हाइड्रा की। देखो हाइड्रा, ठीक है, अभी बात तो सूडोफोडिया से टेक करता है, और हाइड्रा जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, ये भी यूनिसेलुलर होता है, और ये अपने फूड को टेंटाकल्स, ठीक है, TENTA टेंटाकल्स से क्या करता है, और एक तरह से रिसीव करता है अपने फूड को, ठीक है। तो टेंटाकल्स भी क्या होते हैं, इसी तरह होते हैं जैसे सूडोफोडिया होता है। फिर बात करते हैं पैरामीशियम, ठीक है, ये भी क्या होता है, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर होता है, और जो पैरामीशियम का जो फूड टेकिंग पार्ट है वो सीलिया होता है, ठीक है। आप देख सकते हो ये आपका पैरामीशियम है, और ये जो आपको हेयर टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हेयर टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम सीलिया कहते हैं, और ये सीलिया क्या करते हैं, फूड को टेक करते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ से फूड को टेक कर रहे हैं सीलिया, ठीक है, एंटर हो रहा है अंदर की तरफ। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ऊपर आपको मॉस्किटो दिखा रखा है कि मॉस्किटो अपने फूड को किस प्रकार टेक करता है, ठीक है, ब्लड को किस प्रकार सुक करता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर कुछ और बता रखे हैं कि जैसे मॉस्किटो है वो फीडिंग ट्यूब्स होती है उसकी, जिनसे वो ब्लड को सुक करता है, ठीक है, ब्लड को पीता है। और देखो बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स के पास क्या होती है, बीक्स होती है जहाँ से वो फूड को टेक करता है। और हम बात करें पाइथन यानी कि स्नैक की बात करें तो इसके स्नैक क्या करता है, स्वालो करता है। स्वालो का मतलब होता है निगलता है फूड को, ठीक है, उसके टीथ नहीं होते, चबाता नहीं है, वो निगलता है फूड एज ए होल ह्यूमन देयर यूज हैंड्स। मतलब जो पाइथन होता है वो तो फूड को पूरा ही डायरेक्ट क्या करता है, निगलता है, ठीक है, कट नहीं करता। और ह्यूमन बींग्स तो आपको पता ही है हैंड्स का यूज करते हैं, माउथ का यूज करते हैं फूड को टेक करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा एजिगेशन, ठीक है, सॉरी एजिगेशन नहीं, एनगेशन प्रोसेस हो गया हमारा, ठीक है। एनगेशन मतलब टेकिंग द फूड, ठीक है, एनगेशन को। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेशन का। चलो हमने फूड को ले लिया, अब ले लिया तो क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन कैसे होगा, तो देखो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू द सिंपल, यानी कि हमारे जो फूड होते हैं जो हम टेक करते हैं, जैसे मान लिया अपने चपाती खाई, कुछ फ्रूट्स खाए,
ये सभी कॉम्प्लेक्स होते हैं, फिर इनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है और यही आपका डाइजेशन होता है। आपके डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस आप यूज करते हो उनको ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस में। दिस इज कॉल्ड अ डाइजेशन। ये आपका डाइजेशन होता है। सिंपल सा डिफाइन है, सबको याद हो सकता है, ठीक है। द प्रोसेस इन विच ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। अब डाइजेशन हमारे बॉडी में, चलो मान लीजिए हो भी गया डाइजेशन, तो उसके बाद में क्या होता है, तो जो डाइजेशन है उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा आता है वो होता है एब्जॉर्बेशन या ठीक है, एब्सॉर्बेशन बोल सकते हैं। एब्जॉर्बेशन मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, यानी कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना बॉडी में, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसको, बहुत ईजी है ये भी। द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ द सोल्यूबल प्रोडक्ट्स of the digestion into the cells of the body is through the fluid such as blood is called absorption। यानी कि जो भी हमने फूड टेक किया है, जिसका भी डाइजेशन हुआ है, उन सिंपलर सब्सटेंस को, उनमें से हमें न्यूट्रिशन को हमारी बॉडी में क्या करना होता है, एब्जॉर्ब करना होता है ताकि हमें एनर्जी मिले। तो उस एब्जॉर्बेशन उसको हम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एब्जॉर्बेशन, ठीक है। जो न्यूट्रिशन होते हैं तो वो सॉल्युबल प्रोडक्ट होते हैं। सॉल्युबल का मीन्स होते हैं घुले हुए प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि वो ईजिली हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और फिर हमें उनको ब्लड में सेंड करना होता है और ब्लड के द्वारा वो हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, सबको ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं ताकि सब एनर्जेटिक हो जाए, ठीक है। चलो, तो ये आपका सिंपलर हो गया, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो गया। नेक्स्ट जो होता है आपका एसिमिलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, एसिमिलेशन भी बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। इससे आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो देखो, जो फूड आपने एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, अभी अभी जस्ट जो फूड एब्जॉर्ब किया है ऊपर, ठीक है, जो फूड आपने एब्जॉर्ब किया है और उसके मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स से एनर्जी को प्रोड्यूस करना और एनर्जी को यूटिलाइज करना, ठीक है। आपको पता है एनर्जी होगी तो आप ग्रोथ कर पाओगे, एनर्जी होगी तो आप आगे बढ़ पाओगे। सो दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। देखो मैं आपको सिंपलर बताता हूँ। सबसे पहले हम इन्गेशन करते हैं, फूड को टेक करते हैं, उसके बाद में डाइजेशन होता है। डाइजेशन से फूड सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स से, और उसके बाद में एब्जॉर्बेशन होता है, यानी कि जो भी हमारे सिंपलर सब्सटेंस है उससे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्बेशन होता है, जो कि स्टोमक में होता है, हम आगे पढ़ेंगे, बिलीज के द्वारा होता है, ठीक है। और उसके बाद में उस न्यूट्रिशन को ब्लड में सप्लाई किया जाता है और ब्लड में क्या होता है, ब्लड में जो हमारा वो न्यूट्रिशन है वो चेंज होता है, ठीक है। और किस में चेंज होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है और इसको बोलते हैं हम एसिमिलेशन, ठीक है। और जो लास्ट जो आपका प्रोसेस है वो है आपका इजिगेशन, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था जब इनिगेशन पढ़ा रहे थे कि इनिगेशन और यह है इजिगेशन, ठीक है। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, उसमें IN है, इसमें EG है, ठीक है। तो इनिगेशन तो होता है टेकिंग फूड, और इजिगेशन क्या होता है, देखो, रिमूविंग फूड। लास्ट में आपको पता है कि हमारी बॉडी जब फूड डाइजेस्ट कर लेती है उसके बाद में कुछ रिमूविंग, मतलब कुछ अनडाइजेस्टेड फूड हो जा, ठीक है, रिमेन हो जाता है या बच जाता है, उसको हमें बॉडी से बाहर करना होता है। तो दैट इज कॉल्ड इगेशन, ठीक है। या हम सिंपल बोल सकते हैं कि रिमूविंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इगेशन, ठीक है। यानी कि जो भी कुछ अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी के द्वारा बचता है उसको बॉडी से बाहर करना, आउट करना, दैट इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस है, ये जो आपके 5 जो स्टेप्स थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ईजी है, ठीक है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी आपको दिख रही है, इसमें है कुछ एनिमल्स नेम है, कुछ टाइप ऑफ फूड ईटन एंड द मोड ऑफ द इनिगेशन, ये आपको। तो अब हम इसमें देखते हैं एनिमल्स, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग का टाइप ऑफ फूड, यानी क्या फूड वो ईटन करता है, मतलब ईट करता है, और उसका मोड ऑफ इनिगेशन क्या है, ठीक है।
तो इस टेबल में हम सबका फिल कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, तो अमीबा की हम अब डिटेल में बात कर लेते हैं कि अमीबा एक्चुअली में होता क्या है। मैंने वैसे आपको बताया है, यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल होती है इसमें, जबकि हम में क्या होती है, हमें करोड़ों सेल होती है, मिलियंस ऑफ सेल होती है एनिमल्स में, कोई भी माइक्रोज में। ठीक है, तो वो मल्टी सेलुलर, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं। जबकि अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, इसमें सिर्फ सिंगल सेल होती है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर, देखो आ ही गया, ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन इन ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप, यानी कि इसको हम देख भी नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इसको कह सकते हैं, और इससे सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन पॉन्ड, ये पॉन्ड में पाया जाता है या फिर डिच में पाया जाता है। एंड इट ईट्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। ठीक है, और ये कैसे प्लांट्स को ईट करता है, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन से बहुत ही छोटे होते हैं, उनको ये ईट करता है, जो कि माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं ऐसे प्लांट्स को। ठीक है, एंड एनिमल दैट फ्लोट ऑन इन द वाटर, और छोटे एनिमल्स को ये ईट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एन अमीबा हैज ए इरेगुलर शेप, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी शेप फिक्स नहीं होती है बिकॉज ये यूनिसेलुलर होता है। और एंड कंसिस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, न्यूक्लियस भी होता है इसके सेंटर में। ठीक है, एंड मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, और इसके पास वैक्यूल्स होते हैं जिनसे ये फूड को डाइजेस्ट करता है। वैक्यूल्स इनके फूड को डाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अमीबा कैन चेंज इट्स शेप। बिल्कुल, अमीबा अपनी शेप को बदल सकता है, इसकी फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती है, इरेगुलर होती है, हमने पहले पढ़ लिया। इट गिव्स आउट द वन और मोर लाइक फिंगर प्रोजेक्शन, इसके फिंगर प्रोजेक्शन होते हैं, उनको सूडोफोडिया बोलते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और सूडोफोडिया को एक और चीज़ बोलते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। सूडोफोडिया को क्या बोलते हैं, फॉल्स फिट बोलते हैं। ठीक है, फॉल्स फिट। ठीक है, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फॉल्स फिट ऑफ द अमीबा, तो आप बोलोगे सूडोफोडिया। ठीक है, और सेंसिंग फूड द एनगल्फ टू द फूड पार्टिकल्स एंड द पुश इट द इनसाइड ऑफ द बॉडी, ये क्या करता है, सेंस करता है फूड पार्टिकल्स को, और सेंस करके वो सूडोफोडिया से उसको पुश कर देता है इनसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी के इनसाइड में, अंदर में। ठीक है, एंड फिर डाइजेशन होता है ना। अमीबा का कोई माउथ नहीं होता, ये हम पढ़ चुके हैं, नो माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता अमीबा के, क्योंकि सिंगल सेल है, कुछ नहीं होता। ठीक है, ना इसका कोई माउथ होता प्रॉपरली, ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता, ये सब कुछ करता है वो अपने सूडोफोडिया से टेक करता है, और वैक्यूल्स में डाइजेशन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका अमीबा है। ठीक है, ये आपकी सूडोफोडिया है, जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। यहाँ से वो फूड पार्टिकल्स को टेक करते हैं, जैसे देखो इसमें टेक कर लिया। ठीक है, और इसके अंदर गया, ये फूड वैक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर ही फूड पार्टिकल जाता है। वैक्यूल्स क्या करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूस यानी कि एंजाइम्स से इसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, और देखो इसमें आपको दिखा रखा है एडजस्टेड फूड, यानी कि बाहर जो निकाला है। ठीक है, डाइजेशन के बाद में जो भी अनडाइजेस्ट होता है वो उसको आउट करता है, तो आउट भी कहीं से भी कर देता है ये। ठीक है, और टेक भी कहीं से भी कर लेता है। ठीक है, इसका कोई फिक्स नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो इनसाइड द बॉडी फूड वैक्यूल्स होते हैं, तो हमने पढ़ लिया। एंड डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स डन इन द डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, डाइजेशन जो होता है डाइजेस्टिव जूस से होता है, दैट आर सिक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल्स, जो कि वैक्यूल्स में होते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया था, वैक्यूल्स में डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, और वैक्यूल्स में हमारा फूड पहुंच जाता है अमीबा का, तो वहीं उसका डाइजेशन हो जाता है, यानी ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, और फिर जो बचता है अनडाइजेस्ट, उसको ये भी क्या कर देता है, आउट कर देता है। और एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी, ये देखो एनी पॉइंट यानी कहीं से भी, इसका कोई फिक्स नहीं है कि भाई हम वहाँ से आउट करना, जैसे हमारा तो फिक्स है कि भाई हम एनएस से आउट करेंगे, बट इसका कोई फिक्स नहीं है कहाँ से आउट करेगा। ठीक है, और इसका ये भी फिक्स नहीं है कि ये कहाँ से टेक करेगा। ठीक है, ये आपका हो गया, और ये आपके एक्टिविटी 2 में आपको कुछ अमीबा की, ठीक है, शेप्स मतलब पिक्चर दिखा रखी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो टाइम टू आंसर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका आप इजीली आंसर देख सकते हो, आप अगर आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहे हो। ठीक है, तो देखो इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्ब फूड, एब्जॉर्ब फूड की प्रोसेस को एब्जॉर्बेशन बोलते हैं। आगे है, इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने का प्रोसेस होता है आपका
एजिगेशन। और टेंटाइल्स किसके होते हैं? हाइड्रा के होते हैं, ठीक है। हाइड्रा जो है टेंटाइल से अपने फूड को टेक करता है, अमीबा तो सूडोपोडिया से करता है। स्नैक बर्ड्स वाले देयर फूड, तो स्नैक है। और द प्रोसेस टेकिंग इन फूड इनसाइड द बॉडी, तो ये इनगेशन है। टेकिंग करने को इनगेशन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट हम तक पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। अमीबा का हमने पढ़ लिया, ठीक है। और हाइड्रा का भी हमने देख लिया। पैरामीशियम आपसे पूछे कि गिव द एग्जांपल्स ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो आपको बताना है अमीबा, ठीक है, हाइड्रा, और आपको बताना है पैरामीशियम। ये तीन होते हैं आपके यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाले, ठीक है। बाकी ह्यूमन बीइंग है, मिलियंस ऑफ सेल होती है, एनिमल्स है, मिलियंस ऑफ सेल होती है सबके पास, ठीक है। तो बात करते हैं, देखो ह्यूमन बीइंग्स से लाइक अदर एनिमल्स टेकिंग इन फूड थ्रू द माउथ, हम अपने फूड को माउथ से टेक करते हैं। और उसके बाद द कंटिन्यू कैनल विच हैज द फूड इंटर्स, और जो माउथ के बाद में जो हमारा प्रोसेस होता है वो उसको हम एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। एनिमेंट्री कैनल क्या होती है, इसको आप समझ लो। देखो एलिमेंट्री कैनल क्या होती है, हमारे माउथ से जो टच होती है, ठीक है, गले वाली जो कैनल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑसियोफोगस बोलते हैं। देखो एनिमेंट्री कैनल में बहुत सारी चीज़ आती है। एक तो माउथ आता है जहाँ से अपना डाइजेशन स्टार्ट होता है। आपसे पूछा जाए हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट हमारा माउथ से होता है। उसके बाद ऑसियोफोगस है जिसको फूड पाइप बोलते हैं, गले वाली जो पाइप होती है ऑसियोफोगस बोलते हैं उसको। एंड फिर स्टोमक में जाता है फूड, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज में जाता है, फिर रेक्टम में, फिर लास्ट फाइनली एनस से आउट हो जाता है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है। वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे। तो देखो द एलिमेंट्री जो कैनल होती है उसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि डाइजेशन का ट्रैक्ट होता है। एंड द एसोसिएट विद द ग्लैंड्स लाइक पैंक्रियाज, कुछ ग्लैंड्स होती है जैसे पैंक्रियाज है, क्या होती है अभी हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। पैंक्रियाज वगैरह होती है जिससे डाइजेस्टिव जूस पैंक्रियाटिक सीक्रेट होता है, और लीवर से भी बाइल जूस सीक्रेट होता है, ठीक है। ये कुछ ग्लैंड्स होती है जिनसे जूस सीक्रेट होता है। यू नो दैट डाइजेशन के लिए कोई बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लगी होती बॉडी में, ठीक है। डाइजेशन जो होता है हमेशा जूस सीक्रेट करता है, जैसे अभी हमने जस्ट पढ़ा था अमीबा भी डाइजेशन में जूस ही सीक्रेट करता है। ऐसे ही स्नैक होता है, सब डाइजेस्टिव जूस से ही डाइजेशन करते हैं। ये अलग अलग टाइप के जूस होते हैं जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट मतलब सीक्रेशन होता है इनका। चलो नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर देख सकते हो। यहाँ पर पहला हमें शो कर रखा है सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो कि हमारे सलाइवा प्रोड्यूस करती है, यानी कि मुंह की जो लार होती है, ठीक है, वो जहाँ से प्रोड्यूस होती है मुंह की लार को सलाइवा बोलते हैं, और दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट आता है माउथ है जो आप देख सकते हो। उसके बाद ऑसियोफोगस है, इस पाइप को क्या बोलते हैं, ये जो फूड पाइप भी बोल सकते हैं, ऑसियोफोगस भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका स्टोमक यहाँ पे, ठीक है, जो आपके लेफ्ट साइड में होता है, ये आपका स्टोमक होता है। और स्टोमक के जस्ट जो नीचे होता है, जस्ट नीचे जो होता है वो पैंक्रियाज होता है, ठीक है। पैंक्रियाज कुछ ऐसी शेप का होता है, और स्टोमक जो हमारा होता है बीन से शेप का होता है, जैसे फलियाँ होती है ऐसे कुछ, ठीक है। तो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज। और इधर हम देखते हैं तो ये देखो लेरेंक्स है या फ्रैंक्स बोल सकते हैं, जो हमारा गले वाला पार्ट होता है जहाँ से वॉइस निकलती है, ठीक है। और ये लीवर है, जस्ट स्टोमक के जो अपर साइड में जो होता है ये लीवर होता है, जहाँ से लीवर के पास गॉल ब्लैडर होता है। अच्छा ये रहा, देखो गॉल ब्लैडर होता है नीचे की साइड में, यहाँ से बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। और इसके नीचे हम देख सकते हैं ये जो आपको जो जाल दिख रहा है ये वाला, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। और जो साइड में चारों तरफ जो लगी होती है ये वाली, ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है। और नीचे आपका एनस है जहाँ से आपका अनडाइजेस्टेड फूड बाहर होता है, ठीक है। चलो अब ये तो हमने समझ लिया, अब इसको पढ़ भी लेते हैं थोड़ा। तो देखो इनिगेशन तो हो गया, टॉकिंग आउट फूड हमारे, जैसे अभी हमने स्टेप पढ़े थे। पहला इनिगेशन होता है, फूड को टेक करना होता है, तो फूड को टेक हम माउथ से करते हैं, ठीक है। और वही प्रोसेस है, ब्रोकन डाउन होता है, कॉम्प्लेक्स जो हम सब्सटेंस टेक करते हैं उसका ब्रोकन डाउन होता है इनटू स्मॉल पीसेज, यानी कि स्मॉलर सब्सटेंस में, ठीक है। और ब्रेक डाउन करने का काम जो सबसे पहले हमारे कौन करते हैं, टीथ करते हैं, ठीक है। यानी कि हमने अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि हमारा जो डाइजेशन होता है माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो टीथ हमारा पहला काम करते हैं, यानी टीथ थोड़ा बहुत हमारे फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं, फिर आगे भी होता है, ठीक है, चलता जाता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू स्मॉलर पीसेज दैट इज कॉल्ड द मैस्टिकेशन, ठीक है। अगर टीथ के द्वारा ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो मैस्टिकेशन होता है।
और अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा ब्रेक डाउन होता है तो वो आपका अलग ब्रेक डाउन है, ठीक है। तो ये मैस्टिकेशन होता है जो हम टेस्ट से करते हैं, चबाते हैं, वो मैस्टिकेशन होता है। चलो अब हम बात कर लेते हैं, जब टीथ की बात हम कर ही रहे हैं तो टीथ कितने टाइप्स के होते हैं। तो टीथ हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। पहला हम देखते हैं तो इंसिसर्स है, दूसरा हम देखते हैं तो कैनिन्स है, तीसरा प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल है, आपको बिल्कुल रट्टा नहीं मारना, मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट में वे में समझा रहा हूँ कि कैनिन क्या होते हैं। आपके जो सामने के दांत होते हैं ना, सामने के जो टीथ होते हैं, एक मिनट रुक लो, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इंसिसर, ठीक है। एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुको। सामने के जो टीथ होते हैं वो होते हैं आपके इंसिसर्स, और कैनिन्स क्या होते हैं आपके, ठीक है। सामने के हमारे जो 2 टीथ होते हैं, 2 तो ये होते हैं, मतलब 4 होते हैं ये, 1 2, देखो मैं टिक कर रहा हूँ, 1 2 3 4, 4 ही नीचे होते हैं, 4 ही ऊपर होते हैं। तो टोटल हमारे जो इंसिसर्स होते हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक रहा हूँ। हमारे पास जो इंसिसर्स होते हैं वो 8 होते हैं, एंड इंसिसर के जस्ट जो साइड में वाले होते हैं, जैसे एक ये रहा और एक ये रहा, ये हमारे होते हैं, इनको कैनिन्स बोलते हैं, ठीक है। तो 2 होते हैं ये, और 2 ही ऊपर होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 4। तो 4 हमारे कैनिन्स होते हैं। इंसिसर का काम है कटिंग करने का या बाइटिंग करने का, कैनिन्स का काम है पाइसरिंग का या टेयरिंग का, यानी कि चीरने फाड़ने के लिए। जैसे हम गन्ना चूसते हैं तो साइड वाले दांतों का यूज करते हैं, चीरते हैं, ठीक है। यानी कि हम गन्ना चूसते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, हम गन्ना चूसते हैं तो हम कैनिन्स का यूज करते हैं, ठीक है। और ये शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं, पैने बिल्कुल पॉइंटेड, ओके। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीमोलर्स की। तो प्रीमोलर्स की अगर हम बात करें तो प्रीमोलर्स जो होते हैं हमारे पास 4 होते हैं। देखो 2 ये रहे, मेरा पेन चल रहा है, देखो 2 तो ये रहे, और 2 इधर होते हैं ये रहे, 4 तो नीचे होते हैं, और ऊपर वाली जो में भी 4 होते हैं। तो टोटल ये 8 होते हैं प्रीमोलर्स, ठीक है। और फिर हम मोलर्स की बात करें, जिनको डार्ट बोलते हैं, मोलर्स, ठीक है। तो लास्ट के 3 ये होते हैं, 3 ये होते हैं 6, और 6 ऊपर होते हैं 12, टोटल 12 होते हैं मोलर्स, ठीक है। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको मैं इजी वे में समझा रहा हूँ। सामने के जो 4 टीथ होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, वो होते हैं आपके इंसिसर्स। उनके बगल में एक एक होता है, यानी कि ये वाला, तो वो होता है आपका कैनिन। तो टोटल 4 कैनिन होते हैं, 8 इंसिसर्स होते हैं, और 8 ही आपके क्या होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, और 12 क्या होते हैं आपके मोलर्स होते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपके 32 आपके टीथ होते हैं, ठीक है। और बात करते हैं मोलर्स का क्या काम है। तो मोलर्स का काम होता है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है, चबाना और पीसना होता है फूड को, और यही सेम काम हमारा प्रीमोलर्स का होता है और मोलर्स का होता है, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं और टीथ के बारे में डिस्कस से, कि ह्यूमन के पास 2 सेट होते हैं टीथ के लाइफ टाइम। तो फर्स्ट सेट जो होता है, टीथ आर कॉल्ड टेम्परेरी, ठीक है। हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं जब बच्चा पैदा होता है, बेबी होता है, तो तब से लेके और, ठीक है, अबाउट 18 ईयर्स तक, मतलब उसके पास में 20 दांत होते हैं। फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं, 21 22 25, ठीक है। तो जो मिल्क टीथ होते हैं उनको हम टेम्परेरी टीथ कह सकते हैं, क्योंकि टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट बाद में आते हैं। और ये 20 होते हैं, 6 एज के करीब ये फॉलिंग, मतलब गिरना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद में जो हमारे टीथ आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं, तो वो भी धीरे धीरे आते हैं। और ठीक है, जब आप 18 ईयर्स के हो जाते हो तब आपके विजडम टीथ आते हैं, ठीक है। चलो, तो देयर आर द 32 परमानेंट टीथ होते हैं, माउथ ऑफ द एडल्ट, एडल्ट में होते हैं लेकिन ये, ठीक है। और अलग अलग इनकी शेप्स होती है और फंक्शन भी होते हैं। ईच जॉ हैज़ इट 16 टीथ, बिल्कुल सही है, 16 टीथ होते हैं, 16 नीचे 16 ऊपर, 12 मतलब 32 होते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन में कम होते हैं, जो कि बाद में 18 की एज में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, जिनको हम विजडम टीथ बोलते हैं, ठीक है। यानी कि बाकी के टीथ जो 18 की अबव एज में डेवलप होते हैं वो विजडम टीथ होते हैं, ठीक है। आगे है थर्ड पॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द टीथ टू प्रिवेंट दैम। बिल्कुल सही बात है, हमें इनका जो टेक केयर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज यू नो दैट ये काफ़ी सारी
डिजीज भी हो सकती है। इफ़ वी डू नॉट क्लीन, देखो अगर हम साफ नहीं करते हैं टीथ एंड द माउथ आफ्टर ईटिंग, हार्मफुल बैक्टीरिया बिगिन टू ग्रो आवर टीथ, बिल्कुल सही बात है, हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे टीथ में ग्रो होते हैं। एंड दीज बैक्टीरिया आर द स्टार्ट फ्रॉम द एक्टिंग द फूड, यानी ब्रेक डाउन करते हैं और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यानी कि प्रोड्यूसिंग एसिड्स, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और एसिड जो हमारा फूड में टीथ में जो फंस जाता है फूड, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन होता है और वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और एसिड से हमारे टीथ क्या होते हैं, ख़राब होते हैं, ठीक है। तो टीथ का जो केयरिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ डिजीज से प्रिवेंट होने के लिए। फैक्ट फाइल में आप देख सकते हो, वी ईट अबाउट 5 kg ऑफ द फूड इन ईयर, 500 किलो ईट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट। चलो नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपको ऐसे टीथ दिखाए गए हैं जो क्लीन नहीं करते हैं ना, कैविटी इन टीथ। अगर आप क्लीन नहीं करोगे ये आपके टीथ होंगे, ठीक है। सो टीथ का क्लीनिंग ज़रूरी है। आगे देखो, द एसिड्स जो प्रोड्यूस होते हैं मेक्स ए होल इन द टीथ एंड द रिजल्ट इज कैविटी, ठीक है। अगर आप टाइम टू टाइम अपने दांतों को साफ नहीं करोगे तो क्या होगा बताओ, जो आपके दांतों के बीच में जो गंदगी है भरी हुई है, चाहे वो आप फूड पार्टिकल्स भी बोल सकते हो उनको, ठीक है, उनका ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन के दौरान एसिड प्रोड्यूस होंगे और एसिड से आपके टीथ के अंदर हॉल बनेगा और उसको ही हम क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द टूथ डिके, और ये टूथ डिके की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि दांतों का गिरना स्टार्ट हो जाता है। बैक्टीरिया ग्रोज फास्टर ऑन स्यूट्स, अब देखो मिठाई जो खाते हैं उनके ज़्यादा जल्दी दांत खराब होते हैं, उसका रीज़न ये है कि बैक्टीरिया जो होते हैं स्यूट्स में फास्टर ग्रो होते हैं, ठीक है। एंड शुगरी प्रोडक्ट, यानी चीनी के प्रोडक्ट इन बैक्टीरिया फूड पार्टिकल्स एंड सलाइवा फ्रॉम ए थिक लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ टीथ इज कॉल्ड प्लेक, ठीक है। यह आपका आगे का जो टेस्ट का हिसाब दे रखा है, आगे टंग है, टंग का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि टंग ही तो है जो सलाइवा प्रोड्यूस करती है, और सलाइवा क्या होता है, हेल्पफुल होता है किस में, डाइजेशन में, या फिर हम बोल सकते हैं ग्राइंड फूड को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करने में सलाइवा का इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये ग्राइंडिंग और मिक्सिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और भी काफ़ी यूज़ होता है, तो देखो हम टंग के इसमें पढ़ लेते हैं। ये आपका वीटा टेस्ट है लास्ट में, फिर आपका सोर टेस्ट है, और सबसे आगे जो होता है आपका स्यूट होता है, और बीच में सॉल्टी होता है। तो ये आपकी टेस्ट है, तो ये आपकी जीभ जो है, आपका जो टंग है वो किस प्रकार से टेस्ट को क्लासीफाई करेगा। आगे देखो, टंग क्या है, एक फ्लैशी होता है। टंग एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं, ठीक है, मस्कुलर क्यों होता है, क्योंकि ये टोटली जो होता है मस्कस से मिलकर बनता है। और फ्लैशी होता है, फ्लैशी मतलब एक तरह से, ठीक है, लचीला होता है। एंड इट इज़ फ्री एट द फ्रंट, यानी सामने से ये फ्री होता है, और बट अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, ठीक है, बकल कैविटी से अटैच होता है। अब आप बोलोगे सर ये बकल कैविटी क्या होती है, तो हमारे जो मुंह का ढांचा होता है ना ये, ठीक है, आप देख सकते हो जहाँ पे दांत फिक्स होते हैं, ऊपर नाक होती है, मतलब जो ये मुंह का जो आपका ढांचा होता है उसको वोकल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो वोकल कैविटी के एंड में फिक्स होता है इसका दूसरा पार्ट। टंग हेल्प्स द मिक्स टू सलाइवा विथ द फूड एंड डिटेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, ठीक है। टंग का यूज है, आप देख सकते हो, टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज है, और फूड को मिक्स करते हैं सलाइवा उसके लिए भी इसका यूज है, ठीक है। टेस्ट को डिटेक्ट करने में टेस्ट बड्स हेल्पफुल होती है, जो कि हमारे टंग में प्रेजेंट होती है, और ये फूड को भी स्वालो में मदद करती है, निकलने में मदद करती है। टेकिंग आउट ऑफ फूड, यानी कि इनगेशन के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस आपको पता ही है कौन सा है। नेक्स्ट जो स्टेप है आपका वो होता है आपका डाइजेशन, ठीक है। और डाइजेशन क्या होता है, टू कन्वर्ट द फूड इनटू यूजेबल फॉर्म, यानी कि जो हमने फूड टेक किया है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी कि उनको न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करना, उनको एनर्जी में कन्वर्ट करना, दैट इज डाइजेशन,
तो देखो माउथ है, स्टोमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन, यानी कि ये सभी डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आपको क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है, उसके बाद में हमारा फूड जो है ऑस्योफेगस के ज़रिए स्टोमक में जाता है, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर जो अनडाइजेस्ट फूड है वो एनएच के द्वारा आउट कर दिया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। तो हम इसमें माउथ को पढ़ लेते हैं पहले। देखो, डाइजेशन बिगिंस टू माउथ, यानी बिगिंस होता है कहाँ से? माउथ से। एंड सिलेबरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द माउथ, माउथ में सिलेबरी ग्लैंड्स होती है जो कि क्या करती है? सलाइवा प्रोड्यूस करती है, लार प्रोड्यूस करती है, और सलाइवा क्या करता है? मिक्स करता है फूड को, या मोइस्ट करता है, मोइस्ट मतलब गीला करता है। आप जो फूड खाते हो उसको गीला कौन करता है? सलाइवा। एंड सलाइवा आल्सो कंटेंस डाइजेस्टिव जूस या फिर एंजाइम। सलाइवा में डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि वो ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड, यानी हमारे फूड में स्टार्च की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किस में? शुगर में। तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि स्टार्च जो होता है आपका, ठीक है, वो शुगर में कन्वर्ट होता है। स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है? शुगर में। ठीक है, यह आपका डाइजेशन हो गया और जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। एलिमेंट्री कैनल का जो नेक्स्ट पार्ट है माउथ के बाद वो होता है ऑस्योफेगस, जिसको फूड पाइप बोल सकते हैं। ठीक है, फूड पाइप और ऑगस ऑस्योफेगस। ठीक है, और ये क्या होता है? हमारे फूड को स्टोमक में पहुंचा देता है, फाइनली रीच द स्टोमक। द बॉल्स ऑफ द ऑस्योफेगस रिलैक्स एंड द कॉन्टैक्ट, मतलब फूड के अकॉर्डिंग सिकुड़ती रहती है। ठीक है, जैसा आप फूड करोगे उस अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाती है, एडजस्टेबल होती है। ठीक है, और रिपीटेडली पुश द फूड डाउन, और ये हमेशा फूड को डाउन की तरफ पुश करती है। दिस टाइप ऑफ द मूवमेंट इज कॉल्ड, ठीक है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। यानी पेरिस्टालिसिस क्या होता है? यानी कि फूड को डाउन पोजीशन में पुश करना। ठीक है, जैसे आप मतलब खाने को मतलब मुंह में चबाते हो, फिर आप उसको इनगल्फ करते हो, निगलते हो, तो जैसे आप निगलते हो तो वो डाउन पोजीशन में फूड पहुंच जाता है, यानी कि स्टोमक में पहुंच जाता है। ये पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होता है। नो डाइजेशन टेक प्लेस इन द ऑस्योफेगस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, देखो हाईलाइट भी हो रहा है कि ऑस्योफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ क्या काम है ऑस्योफेगस का? फूड को स्टोमक तक पहुंचाने का काम है। ठीक है, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं हम स्टोमक की, क्योंकि ऑस्योफेगस फूड को स्टोमक में पहुंचाता है। तो स्टोमक की बात कर लेते हैं। स्टोमक की शेप कैसी होती है? स्टोमक की जो शेप होती है यू शेप्ड की होती है। ठीक है, और ये भी मस्कुलर ऑर्गन होता है, और ये प्रेजेंट होता है अपर एब्डोमेन में, यानी कि हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट में। ठीक है, और इसकी जो इनर वॉल होती है वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है। और आपको ये बेसिकली स्पेशली ध्यान रखना है कि स्टोमक में जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है वो कौन सा होता है? तो पहला है ठीक है, मक्कस, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl बोलते हैं। ठीक है, HCl। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन, अभी डाइजेस्टिव जूस क्या करेंगे? वही प्रोसेस करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे किसको? प्रोटीन को सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द बैक्टीरिया, और HCl क्या काम करेगा? एच HCl जो है HCl क्या करेगा? HCl जो है हमारे बॉडी, हमारे फूड में जो कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने का काम करता है HCl। ठीक है, तो मस्कस क्या काम करता है? हेल्पिंग द प्रोटेक्टिंग द स्टोमक लीनिंग। और मस्कस क्या काम करता है? मस्कस जो है हमारे स्टोमक की जो लीनिंग होती है, लीनिंग क्या होती है? देखो, लीनिंग का मतलब होता है ये वाली लीनिंग, यानी आउटर, अंदर की जो सरफेस होती है इसको बोलते हैं लीनिंग। तो इसको प्रोटेक्ट करता है किससे? हार्मफुल चीज़ों से। कौन? मस्कस। ठीक है, तो ये दोनों के इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, और चलो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो मोस्टली फूड का डाइजेशन है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल ज़रूर होता है, बट ये क्या होती है? बहुत ज़्यादा लेंथी होती है, मतलब इसकी लेंथ कितनी होती है? 7.5 मीटर, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये हाईली कोइल्ड होती है। हाईली कोइल्ड का मतलब ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होती है कोइल्ड। ठीक है, इसलिए इसको हाईली कोइल्ड बोलते हैं। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी होती है? 7.5 मीटर होती है। और ये स्पोल्टाइंस होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है, लंबी होती है। ठीक है, और जो लार्ज होती है वो तो 2.5 के करीब होती है, वो तो बहुत छोटी होती है।
ठीक है। तो जो आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल जो इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा लंबी होती है, 7.5 मीटर इसका लेंथ होता है। एंड इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, सीक्रेट, ठीक है, इंटेस्टियल ज्यूसेज एंड कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो उसकी भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में से भी जूस का सिक्रेशन होता है। ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो लीवर से जो जूस सीक्रेट होता है जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं, जो कि गॉल ब्लैडर से सीक्रेट होता है। और एक होता है पैंक्रियाटिक, यानी कि पैंक्रियाज जो ग्लैंड होती है उससे पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। पैंक्रियाटिक जूस भी यानी कि लीवर से जो बाइल जूस, यानी कि तो बाइल जूस और एक पैंक्रियाटिक जूस, ये भी हमारी फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस पार्ट से कौन सा डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है। जैसे हमने अभी ऊपर जस्ट पढ़ा था स्टोमक, तो स्टोमक से मक्कस, ठीक है, और एक वो HCl, ये दोनों प्रोड्यूस हो रहे थे। यहाँ पे आपको बाइल जूस प्रोड्यूस हो रहा है और पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो ये सभी जूसेज का क्या काम है, ये सभी जूसेज का काम होता है डाइजेशन को कंप्लीट करना या फिर डाइजेशन करना। ठीक है। फूड को सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर में कन्वर्ट करना। ठीक है। तो जो पैंक्रियाटिक होता है वो हमारे फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है जैसे स्टार्च वगैरह जो भी है, इनको फैट्स में कन्वर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स और प्रोटीन जो होता है उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। ठीक है। हमारे फूड में सभी चीज़ें होती हैं क्योंकि हमारा फूड जो हम बैलेंस डाइट टेक करते हैं उसमें सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। मिनरल्स भी होते हैं, सबको क्या है सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का हमारा काम किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। ये सभी जो हमारी एनिमलिटी कैनल है उन सबका हेल्प होता है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मोस्टली हमारा जो बच्चा खुच्चा डाइजेशन है टोटली यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं बचता। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है एब्जॉर्बेशन। तो एब्जॉर्बेशन हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एब्जॉर्बेशन का काम है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसलिए हम यहाँ ही पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है। तो देखो एब्जॉर्बेशन ऑफ द न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और कैसे होता है, देखो देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, विलीज बोलते हैं, विलीज। ठीक है। और ये इनर लेनिंग में होते हैं। इनर लेनिंग का मतलब है अंदर की जो सरफेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की उस पर होते हैं। कौन, विलीज। ठीक है। अगर हम सिंगुलर बोले तो विलेस बोलेंगे, और अगर हम प्लूरल बोले तो बिली बोलेंगे, बिली, VILLI, बिली। ठीक है। ये ब्लीच क्या होती है, देखो ब्लीच इंक्रीज होती है, मतलब ब्लीच का जो सरफेस होता है वो इंक्रीज होता है, मेकिंग एब्जॉर्बेशन मोर इफिशिएंट, यानी कि एब्जॉर्बेशन को ज़्यादा इफिशिएंट बनाने के लिए ये क्या करती है, अपनी सरफेस को इंक्रीज कर देती है। तो हमारा जो फूड होता है, न्यूट्रिशन होता है, उनका एब्जॉर्बेशन ज़्यादा होता है। ठीक है। ओके। तो जो भी हमारा सोलबल फूड है, यानी कि जो हमारा मिक्स्ड फूड है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द ब्लीच, यानी ब्लीच से। और फिर ब्लीच के पीछे क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ब्लीच के पीछे क्या होती है, ब्लड सेल्स कनेक्टेड होती हैं। ठीक है। ब्लीच के पीछे ब्लड सेल्स कनेक्टेड होती हैं। तो जो हमारा फूड का जो एब्जॉर्बेशन है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है आगे, किसमें, ब्लड विजल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, क्योंकि ब्लड विजल्स कनेक्टेड होती हैं। ठीक है। अब हमारा फूड का जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ पहुँच गया, ब्लड में पहुँच गया। ठीक है। और अभी मैंने जस्ट पहले आपको पढ़ाया था एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन होता है कि जो फूड न्यूट्रिशन हमारे ब्लड में पहुँचे हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट करना, और हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एनर्जेटिक करना। ठीक है। तो एसिमिलेशन को भी पढ़ लेते हैं साथ में। देखो द सोलबल फूड, यानी कि जो भी हमारा सोलबल फूड है एब्जॉर्ब होता है ब्लड में और ट्रांसपोर्ट ये हो गया। उसके बाद में देखो ऑर्गन्स वेयर इट इज़ यूटिलाइज, जो भी ऑर्गन इसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, बिल्डिंग सब्सटेंस सब चाहे प्रोटीन वगैरह बनाते हैं, तो ये होता है एसिमिलेशन। ठीक है। यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट करना। ईच सेल्स द बॉडी दिस सोलबल फूड ब्रेक डाउन, इस फूड को ब्रेक डाउन करती है, और हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो हम ब्रीथिंग करते हैं, रेस्पिरेशन होता है, वो ब्रेकडाउन में मदद करता है, और वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी। ठीक है। यानी कि हम जो ब्रीथिंग करते हैं उससे हमारे ब्लड में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो ये काम हो गया आपका एसिमिलेशन। अब हम लास्ट जो हमारे एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो हम देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का कोई ज़्यादा काम नहीं होता है। देखो द अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, यानी कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके द्वारा, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। और उसमें से जो क्या होता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। देखो
एक तो वाटर है, एक सॉल्ट है, ये दोनों को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। यानी कि जो भी कुछ हमारी गंदगी बचती है उसमें से पानी और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन करता है। अब यहाँ पे सॉल्ट का मतलब सिर्फ खाने वाला सॉल्ट नहीं होता, काफ़ी सारे सॉल्ट होते हैं, ठीक है, केमिकल्स होते हैं जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जैसे यूरिया होता है वगैरह काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो और फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो है बिकम सेमी सॉलिड, यानी कि वो सेमी सॉलिड बन जाता है, क्योंकि उसमें से पानी को एब्जॉर्ब कौन कर लेता है, लार्ज इंटेस्टाइन कर लेता है, तो वो सेमी सॉलिड बन जाता है, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, फेसेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का काम हो गया। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको ये समझाया है पूरा प्रोसेस, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ये देखो फैक्ट फाइल में क्या देख रखा है, अपेंडिक्स, ठीक है, आपने देखा होगा मोस्टली अपेंडिक्स एक डिजीज़ है जो कि मोस्टली होती है। अब ये क्यों होती है, देखो अपेंडिक्स इज ए वेस्टिगल ऑर्गन प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। यानी कि जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होती है और जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन बनती है, उस जंक्शन पे क्या होता है, एक मतलब ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। सेल्स की ग्रोथ हो जाती है, उसको हटाना ज़रूरी होता है और वही अपेंडिक्स होता है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आपका एजुकेशन। तो एजुकेशन का मतलब आपको मैंने समझा दिया, फूड को आउट करना एजुकेशन होता है, ठीक है। तो जो फेसेज हमारा तैयार होता है किसमें, एब्जॉर्वेशन के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्वेशन कर लेता है, तो जो फेसेज बचता है उसको स्टोर कर लिया जाता है रेक्टम में, ठीक है। रेक्टम में पूरा पूरा स्टोर रहता है और एनएस के द्वारा उसको टाइम टू टाइम निकाल लेते हैं हम, ठीक है। आपको पता है सुबह उठते ही हमारा यही काम होता है, टाइम टू टाइम हम एनएस के द्वारा अंडा जैसी फूड को बाहर कर देते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम एजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा सिस्टम दिखा रखा है कि माउथ, फिर ओसिफोगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये पैंक्रियाज वगैरह जूस ऐड होते हैं वो जूस दिखा रखे हैं, और ये लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, ये कंप्लीट आपका डाइजेशन होता है। ओके, अब एक ये आपको यहाँ पे दिखा गया है व्हाट इज़ डायरिया। तो डायरिया क्या है, डायरिया वही होते हैं, ठीक है, अगर आप इन्फेक्टेड फूड को टेक करोगे, ठीक है, अनक्लीन वाटर को टेक करोगे तो फिर आपको डायरिया प्रॉब्लम होती है। डायरिया को दस्त बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और इसके से बचने के लिए आपको ओआरएस का घोल पिलाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा होता क्या है एक्चुअली में, जब हमें डायरिया होता है तो हमारा जो फूड होता है उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, फिर हम बोल सकते हैं पानी का लॉस होता है उसमें, ठीक है। आपको दस्त होता है तो पानी पानी निकलता है, यानी कि पानी का लॉस होता है, तो यानी कि ओआरएस दिया जाता है जो कि रिहाइड्रेशन होता है, यानी कि हाइड्रेशन मतलब पानी की पूर्ति करता है, ठीक है। आगे हैं न्यूट्रिशन रूमिनेंट्स, ठीक है। अभी हमने देखो किस किस में न्यूट्रिशन पढ़ लिए, तो अमीबा में पढ़ लिया जो कि यूनिसेलुलर होता है, और हमने इंसानों में पढ़ लिया ह्यूमन बींग्स में जो कि मल्टीसेलुलर होता है। अब हम रूमिनेंट्स में पढ़ लेते हैं। तो रूमिनेंट्स एक्चुअली में होते कौन है, तो देखो काऊ वगैरह जो होती है, बफेलोज वगैरह जो होती है, ये सभी ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं वो रूमिनेंट्स होते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स कौन होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं। तो देखो ये कैन स्वालो लार्ज अमाउंट ऑफ द फूड, ये बहुत फूड को चबाते हैं, एंड टाइम टू टाइम क्या करते हैं, देखो कुछ टाइम बाद ये ब्रिंग बैक टू स्वालो फूड इन टू द माउथ, ठीक है। मतलब ये हमने देखे हैं, आप नोटिस करना इन जानवरों को कि ये क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम में बहुत सारा फूड को टेक कर लेते हैं, फिर बाद में बैठे बैठे इसको क्या कर लेते हैं, वो फिर से चबाते हैं, यानी कि उस फूड को ब्रिंग बैक स्वालो, यानी कि ब्रिंग बैक का मतलब है दोबारा लाते हैं मुंह में, क्यों, फॉर द स्वालो, चबाने के लिए, ठीक है। यानी कि फिर वो इसको च्यू करते हैं अगेन, दोबारा चबाते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ च्यूइंग ऑफ कड, अब कड क्या होता है, यानी कि वो जो स्टार्टिंग में फूड को टेक करते हैं वो कड होता है, और उसी कड को वो दोबारा अपने मुंह में लाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, च्यू करते हैं, चबाते हैं। और उनको ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन, और इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रूमिनेट्स, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें चक्कर पड़ सकता है कि रूमिनेशन क्या होता है। रूमिनेशन तो प्रोसेस होती है, ठीक है, और कौन सी प्रोसेस होती है, च्यूइंग द कर्ड। च्यूइंग द कर्ड, कर्ड क्या होता है, वो फूड जो वो दोबारा ब्रिंग करते हैं। तो च्यूइंग द कर्ड इज कॉल्ड रूमिनेशन, एंड दिस टाइप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड रूमिनेट्स, ठीक है। अब देखो
कि ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप होता है सेलुलोज। और सेलुलोज जो होता है यह हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे पास ऐसे एंजाइम्स नहीं होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। तो देखो, विच मैनी अदर एनिमल ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डाइजेस्ट, हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट कैन बी डाइजेस्ट बाय द रूमिनेंट्स। लेकिन सेलुलोज जो होता है, जो कि ग्रास में होता है, वो रूमिनेंट्स के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है। लेट अस स्टडी द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं रूमिनेंट्स में इसका क्या प्रोसेस है, कैसे रूमिनेंट्स इस ग्रास में मौजूद सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है एनगेशन बाय टॉकिंग आउट फूड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फूड को टेक करेंगे माउथ में। ठीक है, और उसको सलाइवा के साथ मिक्स करेंगे। फिर देखो, दे हैव बिग च्यूइंग टीथ। इसके एनी एनिमल्स के पास काफ़ी बड़े बड़े च्यूइंग टीथ होते हैं, और एक पावरफुल जॉ भी होती है, जबड़ा होता है। ठीक है, और टू च्यू द ग्रास अगेन अगेन। ठीक है, ये ग्रास को बहुत बारीक पीसते हैं, बार बार च्यू करते हैं। द च्यूड फूड पास थ्रू द ऑसिफोगस इनटू द स्टोमक। जो भी च्यूड फूड है वो ऑसिफोगस के द्वारा स्टोमक में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जैसा कि हम भी करते हैं। हम मुंह से क्या करते हैं, च्यू करते हैं। आगे देखो, फिर डाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो डाइजेशन प्रोसेस को हम इसमें पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, रूमिनेंट्स के पास 4 चैम्बर होते हैं। देखो, एक मिनट, ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस को हम देखते हैं। तो देखो कि जो इसका जो वो होता है, क्या बोलते हैं, स्टोमक, रूमिनेंट्स के जो स्टोमक होते हैं उसके 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं उनको हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला है रूमेन। तो देखो, रूमेन क्या होगा, रूमेन ये होता है सबसे बड़ा चैम्बर होता है, लार्जेस्ट चैम्बर होता है, विच स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, जो कि काफ़ी क्वांटिटी में फूड को स्टोर करता है। डैट इज क्विकली कंज्यूम्ड। ठीक है, और वो फूड जो होता है वो कौन सा होता है, क्विकली कंज्यूम्ड, यानी कि जो जल्दी जल्दी वो एनिमल्स उसको कंज्यूम करता है ना, वो वाला फूड होता है। वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, रूमेन में जाता है। अभी समझाऊंगा मैं आपको डायग्राम में। ठीक है, जिसको कट बोलते हैं हम। और द फूड इज पार्टली डाइजेस्टेड हेयर। जो फूड होता है वो पार्टली डाइजेस्टेड होता है, यानी कि कुछ ही डाइजेस्ट होता है, कम्प्लीटली नहीं होता है। कम्प्लीटली तो वो बाद में करते हैं। ठीक है, और इसको हम कट बोलते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ। और सेलुलोज इज डाइजेस्टेड इन द रूमेन बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट हेयर। ठीक है, रूमेन के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, सेलुलोज क्या होता है, ग्रास में जो होता है वो सेलुलोज ही होता है। नेक्स्ट पेज पे देखो, अब आप देख सकते हो ये आपका रूमिनेंट्स है। इसमें देखो प्रोसेस क्या होता है, ये पूरा इसका देखो रूमेन ही होता है, ये रूमेन है। ठीक है, जहाँ पर ये मतलब मोटा जोटा जो भी, ठीक है, पार्टली फूड जो है टेक करके यहाँ पे डाल देता है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसेस होता है, देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो दिख रही है आपको ये। ठीक है, बाहर वाली जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, और ये आपका ऑसिफोगस है, बिल्कुल दिख रहा है आपको। ठीक है, और देखो ये ओमसम, ये आपका ओमसम है। अब ओमसम क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे। ये रेक्टिकुलम है, ये भी क्या होता है पढ़ेंगे। ये एबोसम है, ये भी क्या होता है पढ़ेंगे। और ये रूमेन है, ये पूरा पार्ट होता है रूमेन। तो 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 1 2 3 4, ये 4 चैम्बर होते हैं। इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहला रूमेन हो गया, जिसमें क्या होता है अंडा, मतलब पार्टली डाइजेस्टिव फूड स्टोर रहता है। ठीक है, दूसरा है रेक्टिकुलम। रेक्टिकुलम क्या काम आता है, अच्छे से पढ़ लो। देखो, इट इज़ द सेकंड चैम्बर। वो फर्स्ट चैम्बर होता है, सेकंड चैम्बर होता है। इनटू विच फूड इंटर फ्रॉम द रूमेन। ठीक है, रूमेन से जो फूड इंटर होता है, द कंटेंट ऑफ द बोथ रूमेन एंड द रेक्टिकुलम मिक्सड फ्रीली एंड द कड इज ब्रॉट बैक टू द माउथ। कड को माउथ में दोबारा लाया जाता है रीचूड के लिए। रीचूड के लिए मतलब चबाने के लिए दोबारा। ठीक है, वो रेक्टिकुलम का काम होता है। देखो ये यहाँ से देखो आपको इधर हमारे फूड को इधर इधर ले जाते हैं, इधर। ठीक है, रीचूड के लिए। आगे फिर हम बात करते हैं ओमस्टोम की। तो इट इज़ द थर्ड चैम्बर होता है, और जो कि स्टोमोलेस चैम्बर होता है। इनटू विच फूड पासिस द आफ्टर च्यूविंग। ठीक है, च्यूविंग के पास में जो फूड पासिस होता है वो ओमसम में होता है। और एक्सेसिस ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व फ्रॉम द फूड एयर। यहाँ पर फूड जो होता है ज़्यादा पानी का यूज करता है। लास्ट पार्ट होता है आपका वो एबोमसम होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट, मतलब लार्ज, नॉट लार्जेस्ट,
लास्ट चैम्बर होता है, लार्जेस्ट तो हमारा फर्स्ट वाला होता है रूमेन, ये लास्ट चैम्बर होता है स्टोमक का, इनटू विच फूड फ्रॉम द ऑमसम, ठीक है, ऑमसम से जो फूड पासिस होता है, द वॉल्स ऑफ द ऑमसम सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, और यहाँ से भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। तो इस टाइप से हमें 4 चैम्बर होते हैं जो कि डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। फिर बात करते हैं एब्जॉर्बेशन की। तो जैसे हमन में अभी हमने ह्यूमन बींग्स में पढ़ा था, इसमें भी सेम टाइप का एब्जॉर्बेशन होता है। तो देख लेते हैं। एब्जॉर्बेशन आल्सो द प्रोसेस ऑफ द एब्जॉर्बेशन बीइंग इन द स्टमक इटसेल्फ, द मेन एब्जॉर्वेटिव ऑर्गन्स इज इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन होती है, एंड द डाइजेस्टिव फूड पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द पैंक्रियाज, यानी पैंक्रियाज से यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो कि रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन और वो ऐड करता है, लीवर से भी होता है, एंड डाइजेशन ऑफ द फूड एंड शेयर, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे फूड डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लीच होती है, ब्लीच का काम एब्जॉर्बेशन का होता है, ऐसे ही, ठीक है, रूमिनेंट्स में भी ब्लीच प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लीन मतलब अंदर की जो सरफेस होती है उस पर ये ब्लीच होती है। और अभी हमने ह्यूमन में पढ़ा है कि एब्जॉर्बेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए ब्लीच क्या करती है, अपनी सरफेस को इंक्रीज कर लेती है। तो सेम टाइप से यहाँ पे भी ब्लीच अपनी सरफेस को इंक्रीज कर लेती है और एब्जॉर्बेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द लार्जेस्टाइन। जैसा ह्यूमन में होता है, हमारी जो लार्जेस्टाइन है हमारी बॉडी की, वो क्या काम करती है, वाटर एब्जॉर्बेशन का काम करती है और वाटर एंड सॉल्ट दोनों का एब्जॉर्बेशन करती है। इसी टाइप से रूमिनेंट्स में भी यही होता है, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर और सॉल्ट दोनों का ही क्या करेंगी, एब्जॉर्बेशन करेंगी, ठीक है। एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सेप्ट आउट एज फेसेस इजिगेशन। और फिर देखो लास्ट प्रोसेस में भी वही है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो क्या कर दिया जाएगा, एक मिनट, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड लास्ट में बचता है वो एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, आउट कर दिया जाता है, और उसी को हम फेसेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है वो इजिगेशन होता है, उसमें हमने पढ़ा था इजिगेशन इज द, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड आउट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द इजिगेशन। इजिगेशन वही होता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आई थिंक, ठीक है। नीचे कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे डाइजेशन इन एनिमल्स बिगिन इन द, ठीक है, एनिमल्स में डाइजेशन कहाँ से बिगिन होता है, तो वो माउथ से होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है वो लीवर होती है। और ग्रास इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज होता है। फेसेज पासिंग आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, ये लार्ज, अच्छा आउट आउट तो एनएस के द्वारा होता है। डाइजेशन एंड्स, डाइजेशन का एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेशन का एंड हो जाता है, ठीक है। यानी कि हमारा जितना भी डाइजेशन होना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो ही जाता है, क्योंकि उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होती है जो कि डाइजेशन में हेल्प नहीं करती है, वो सिर्फ एब्जॉर्बेशन में हेल्प करती है वाटर और सॉल्ट का, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके आने वाले चैप्टर्स की वीडियो हैं वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मुलाकात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।